नमस्कार दोस्तों, आप प्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। आपको क्या एक बात पता है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और फैक्ट सामने आया है। कोई भी पुलिस अगर उससे पूछताछ करना चाहती है तो वो जेल के अंदर ही उससे पूछताछ कर सकती है, और वो भी कौन सी जेल? गुजरात की जेल में। ये दरअसल एक प्रोविजन है, सिक्योरिटी समझ लीजिए, उसके साथ अपराध हो सकता है और वो अपराध कर सकता है, दोनों ही बातें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव की थी अदालत में, जिसमें कहा गया था कि आरोपी की जान को भी खतरा है और वो किसी की जान खतरे में भी डाल सकता है। ऐसे में उससे अगर कोई एजेंसी पूछताछ करना चाहती है तो वो जेल आए और पूछताछ करे, और ये प्रोविजन 1 साल तक अब लागू है। यानी लॉरेंस बिल्कुल से अगर पूछताछ करनी है तो जेल के अंदर ही करनी पड़ेगी। बाकी बिल्कुल क्या है इसमें? बिल्कुल चिराग जी, 30 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय ने एक सेक्शन बढ़ा दिया, एक सेक्शन लगा दिया लॉरेंस बिश्नोई पे, जिसको सीआरपीसी की धारा 268(1) बोला जाता है। उसके तहत उसे उस जेल से बाहर 1 साल तक मूव नहीं किया जा सकता। अगर किसी एजेंसी को उसके साथ पूछताछ करना है तो वो पूछताछ कर सकती है, वहाँ आके उसको वहाँ आके रिमांड भी ले सकती है। उसके लिए एक रिमांड रूम बना दिया जाएगा जहाँ वो उससे पूछताछ करे, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसे अगर रिकवरी करनी हो, लेकर जाना हो मौके पर, कोई ऐसी बात हो तो तो उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा तभी, कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा तभी। स्पेशल हाँ, स्पेशल प्रोविजन में उससे कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा तभी, नहीं तो उसको ले जाना बहुत ही मुश्किल है। और फिलहाल मुंबई पुलिस के लिए मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस पूरी तैयारी में थी रिमांड लेने को, लेकिन ये जो एक सेक्शन है, इस सेक्शन की वजह से उसे 1 साल तक कहीं नहीं ले जाया जा सकता। देखिए, इसी जेल में, इसी साबरमती जेल में अतीक अहमद भी था, बहुत अच्छे खासे अपराधी, और वो हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है। मतलब इंडिया के टॉप सिक्योरिटी, अच्छे सिक्योरिटी जेल में से साबरमती का ये जेल काउंट होता है, जहाँ अच्छे खासे अपराधियों को रखा जाता है जो नेक्सस ना चला सके। क्योंकि लॉरेंस का गैंग कहीं ना कहीं पंजाब में एक्टिव था। अगर वो पंजाब के जेल में जाता, हरियाणा में जाता, वहाँ भी उसका गैंग एक्टिव था, उसके दुश्मन भी एक्टिव थे, और वही सेम चीज़ दिल्ली में। तो मुंबई पुलिस का जो सपना है कि वो पूछताछ करेगी आगे इसको, आपने जो कल वीडियो बनाया था और कल तमाम बातें बोली थी नहीं कि तो हो सकता है, अभी भी चांसेस है, लेकिन कैसे? वही कोर्ट जाना पड़ेगा, इनको कोर्ट में अपील देनी पड़ेगी, उस एक्ट को लेके इन्हें अपील करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, फिर जाकर होगी। क्योंकि देखिए, और ये भी चीज़ है इस सेक्शन में, इसे ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट में भी हाजिर किया जाएगा, इसे पर्सनली लेके भी नहीं जाया जाएगा जब तक जज खुद ना चाहे कि ये पर्सनली मेरे उसमें आ जाए। मैं इस सेक्शन को पढ़ देता हूं। दरअसल 30 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने लॉरेंस पर सीआरपीसी की धारा 268 ब्रैकेट में 1 लागू की थी, जिसका मतलब है कि उसे साबरमती जेल से बाहर निकालने से रोकना है। ये वजह कि अब अगले आदेश तक उसकी अलग अलग अदालतों में पेशी फिजिकल नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है जो हम तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब सलमान खान केस में जो एक अपडेट आ रहा है जिसमें वेपन मिल गए, तो आगे जांच कैसे बढ़ेगी? और जो विक्की है, विक्की के जो 5 लोग थे जो हेल्प कर रहे थे, उनके गांव पहुंची है, वो 5 लोगों को अरेस्ट किए। देखिए, चैन बना रही है। अब क्या है, आप सिर्फ विक्की को पकड़ लिए तो विक्की को पकड़ने से बहुत कुछ नहीं होगा। नेक्सस कैसे जुड़ा है? किसी ना किसी को तो लॉरेंस ने फ़ोन किया रहेगा कि उसे गन दे, पैसे दे, तो उस आदमी तक पहुंचना चाहती है कि वो कोई लास्ट एक आदमी मिल जाए जो बोले कि मुझे लॉरेंस या अनमोल ने फ़ोन किया था इन्हें हेल्प करने के लिए। उस आदमी को पकड़ लेगी, फिर इनके पास एक स्ट्रांग एविडेंस होगा लॉरेंस को भी लाने का और अनमोल को भी लाने का। अभी तक तो हवाई बातें। अभी तक तो अनमोल की पोस्ट है फेसबुक पे, कल को अनमोल बोल देगा मेरी आईडी नहीं है, कोई मुझे फंसाने के लिए लिख रहा है, मेरे नाम पे कोई और काम कर रहा है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, सामने से कोई प्रूफ आपके पास परोस रहा है तो उस लेकिन अगर बात करें लॉरेंस की, जो 1 साल तक ये प्रोविजन लगा हुआ है कि भाई आप उसको फिजिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके मायने क्या निकाले दो जाए? तरह के मायने चिराग जी निकल रहे। पहले तो बहुत बार देखा जाता है कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल है, अगर वो जेल से रह के अपना रसूख चलाता है तो उसको ऐसी जेल में डाल दिया जाता है जहां से उसका नेक्सस डाउन हो जाए। लेकिन इसी साबरमती जेल से उसने एक व्यापारी को 2 बार धमकी दिया था, और दोनों बार धमकी का ऑडियो वायरल है, अभी भी की खबर है। और उस बार उस टाइम पे तो इसी जेल में था अतीक अहमद। क्या सिक्योरिटी है? अतीक अहमद इसी जेल में था, वहां बैठ के वो जब उमेश पाल तो का फिर क्या गारंटी है? गारंटी क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब सेफ हाउस है। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भी जेल इतना स्ट्रिक्ट है कि वहां से बैठ के एक आरोपी जो नहीं, आपके लगने नहीं, फैक्ट बताइए ना, फैक्ट बताइए ना। 2 बार जेल के अंदर से आरोपी को फोन करता है, फिर एक बार वीडियो कॉल पे क्या बोलते हैं इंटरव्यू देता है। कहाँ, कैसे पॉसिबल है? साबरमती जेल में था, अभी तक ये पता नहीं चल पाया पंजाब जेल में था कि साबरमती जेल में था। साबरमती जेल से जो व्यापारी को धमकी दिया वो तो साबरमती में से दिया था। अतीक अहमद ने साबरमती जेल से ही रह के उमेश पाल हत्याकांड में फोन पे बात करता था, हेल्प कर रहा था, तो थे ना, इसी जेल में थे ना। तो क्यों ऐसे? तो फिर गृह मंत्रालय ने ऐसा आदेश क्यों जारी कर दिया
क्या गृह मंत्रालय के लोग जो है उनको इस फैक्ट का पता नहीं जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल पता होगा, या तो ऐसा भी लग रहा होगा कि इसकी जान को खतरा है। दोनों चीज़ है। अगर ये पंजाब या दिल्ली की जेल में होगा तो यहाँ इसके दुश्मन ज़्यादा है, यहाँ इसकी मौत होना बहुत निश्चित है। तो इसे कोई ना कोई मार देगा गैंग वॉर में। तो या उसको बचाने के लिए, उससे बहुत सारी चीज़ें निकलवाने के लिए, उगलवाने के लिए, क्योंकि देखिए ATS भी पूछताछ कर रहा है। इसे गुजरात की जेल में किस केस में रखा गया था वो भी जानना ज़रूरी है। जब गुजरात में एक पोर्ट पे जब बहुत सारे किलो में, मतलब 1000 किलो के हिसाब से ड्रग्स बरामद हुए थे, वो ड्रग्स का कनेक्शन पाकिस्तान से था। जब नाम आया कि वो ड्रग्स मंगाया किसने है, तो नाम आया लॉरेंस बिश्नोई का। उस केस से ही वो वहाँ है और वहाँ की जेल में उसे रखा गया है। लेकिन दोनों चीज़ें, क्या उससे वहाँ भी सेफ हाउस दिया जा रहा है, क्यों नहीं लेके जाने दिया जा रहा है, क्यों ऐसा एक्ट लगाया गया? ये अब सरकार और जो केंद्र में जो सरकार है जिन्होंने उस पर एक्ट लगाया उन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि दिन पे दिन इसके अपराध तो कम नहीं हो रहे, अपराध तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या सरकार का उसे संरक्षण है? क्या गवर्नमेंट का संरक्षण है? क्या पुलिस का संरक्षण है? क्या जेल अधिकारियों का संरक्षण है? किसका किसका संरक्षण है? ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन वही बात है चिराग जी, सबूत क्या है? सवाल ये उठता है कि आप संरक्षण क्यों देगी सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने कहा कि उसकी जान को खतरा है, जो आदमी इतनी जान ले रहा है, तो कई जगह मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे थे कि इतनी जानें ले रहा है तो खतरा है, तो क्या खतरा ही रहने दो फिर। हाँ, डर होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी की जान ले रहे हो तो आपको भी फील होना चाहिए कि आप भी घर के बाहर निकलोगे तो आपको कोई गोली मार सकता है, क्योंकि ये दोनों लेकिन सरकार तो बहुत पैसा खर्च कर रही है इस पर। स्पेशल सेल ने पेश किया, मुझे याद है, तो एयरपोर्ट देखो पर। कितने लाव लश्कर के साथ 10-20 पुलिस वाले ऐसे, और क्रिमिनल्स के लिए इतना हमारा एनर्जी हमारी इतनी वेस्ट हो रही है। हम उनके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या निकल रहा है? हम उसे सज़ा नहीं दिलवा पा रहे। आप सजा तो दिलवाइए कोर्ट में, एक केस तो उसके खिलाफ प्रूव कीजिए अच्छे से कोर्ट में, या तो मत लगाइए ऐसे केसेस जब कोई एविडेंस। अगर आपको 80 केस लगा देना है लेकिन आप एक केस में उसे दोषी नहीं प्रूव कर पा रहे, तो कह रहा हूं, 2 ही लगा दीजिए, उसी में दोषी प्रूव करा दीजिए, वही बहुत अरे आप दोषी नहीं प्रूव कर पा रहे हो, अब बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो यार। या तो मत लगाओ, या तो फंसाओ मत, या तो बोल दो लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ नहीं किया है। आप NIA से चार्जशीट बना रहे हो, उसमें उससे आतंकवादी घोषित कर रहे हो, आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, फिर भी वो जेल में बैठ के काम किए जा रहा है, जेल में बैठ के आराम से जिंदगी जी रहा है। मतलब उसकी गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही, और सरकार उसके खिलाफ ही कहेंगे, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि भाई इसी जेल से जिसको आना है पूछताछ कीजिए, मुंबई पुलिस कीजिए, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो उसकी जान को खतरा हो सकता है या वो किसी की जान खतरे में डाल सकता है। सवाल ये उठता है कि इतने एनर्जी एक क्रिमिनल पर खर्च कर रही है सरकार, वजह क्या है इसके पीछे, ये जानने की बात होगी। खैर, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।